नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हर साल बाढ़ और हर साल बहाने की। यूपी में गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा और घाघरा आदि नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज से लेकर जालौन, ललितपुर, सोनभद्र और गोंडा तक हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी सड़कों को जलमग्न कर रहा है, जिससे बाढ़ के पानी से घिरने वाले गांवों को संपर्क टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। विभिन्न डैम्स में भरने वाला अतिरिक्त पानी छोड़ने से बाढ़ का खतरा अधिक भयावह होता जा रहा है, जिससे पीड़ित लोग अब प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में नदियां और डैम उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तीसरी बार बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। महाकुंभ में बनी 15 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट सड़क डूब गई है। छोटा बघड़ा, दारागंज जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तीसरी बार गंगा का पानी लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। दशाश्वमेध घाट और नाग वासुकी मंदिर का प्रवेश द्वार भी डूब गया है। इधर जालौन में यमुना और चंबल नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 24 से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। इनका तहसील मुख्यालय से संपर्क भी पूरी तरीके से टूट गया है। जगमनपुर से कंजौसा पंचनद तक की 5 किलोमीटर लंबी सड़क जलमग्न हो गई है। लगातार बारिश के चलते 24 साल बाद जुलाई में सोनभद्र का रहंद बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। ये प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और एलिंगन ब्रिज पर खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। मौसम विभाग ने आज भी 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को सबसे ज्यादा गाजीपुर में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद कन्नौज में 88 मिलीमीटर, कुशीनगर की बात करें तो 82 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसलिए सवाल उठता है कि बाढ़ के खतरे से निपटने के तमाम इंतजाम रहते नदियों के तटवर्ती आबादी को हर साल होने वाली समस्याओं से आखिर निजात क्यों नहीं दिलाई जा रही है? क्या सिर्फ मौसम विभाग का गठन कर सिर्फ चेतावनी देने के लिए किया जाता है? शासन से लेकर जिला प्रशासन में बैठे जिम्मेदार बाढ़ से निपटने को लेकर बैठकें तो करते हैं, लेकिन निजात नहीं मिलता। और इसके बाद भी बाढ़ का पानी गांव और घरों में घुसने के बाद ही क्यों राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाते हैं? आज मुद्दे की बात में हम बाढ़, बांध और बदइंतजामी की पड़ताल करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के यमुना कालपी की, जहां पर बाढ़ का स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने 27 चौकियां बनाई हैं और तट स्थल पर रहने वाले लोगों को चेतावनी भी दे दी है और लोगों को वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, ये उन्होंने बता दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, पिछले दिनों 2 बाढ़ आई थी जिसमें भारी तबाही जो बाढ़ के द्वारा लोगों को हुई थी, कहीं ना कहीं उससे निपटने को लेकर प्रशासन ने ड्रिल का अभ्यास कर लोगों को चेतावनी भी दी है। हालांकि बाढ़ को लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था और प्रशासन ने जो जल स्तर धीरे से जो बढ़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता भी जताना शुरू कर दी है और अभ्यास भी शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से बाढ़ से निपटा जा सकता है और किस तरीके से बाढ़ से निपटने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कल कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर देखिए हर साल इंतजाम किए जाते हैं और हर साल नदियों का जलस्तर बढ़ता है, हर साल लोगों के सामने इतनी समस्याएं होती हैं, हर साल लोगों का घर, उनका आशियाना पानी में बह जाता है, लेकिन सिर्फ बैठकें हर साल होती हैं। राहत की अगर हम रेशियो की बात करें तो शायद उतना कभी भी नहीं बढ़ पाता। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में शैलेंद्र जैन ललितपुर से हमारे संवाददाता हैं, उमेश अवस्थी औरैया संवाददाता, अरविंद दुबे सोनभद्र से संवाददाता, माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता हैं। इनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
शैलेंद्र जैन से सबसे पहले अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? हर साल बाढ़ आती है और हर साल वही बहाने आ जाते हैं, क्यों आखिर इंतजामों में बाढ़ के पानी की तरफ बढ़ोतरी नहीं की जाती कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके? क्यों आखिर? जी, मैं बता दूं कि ललितपुर में हर साल बाढ़ की स्थिति ऐसी बनती है, क्योंकि मौसम विभाग भी अलर्ट करता है। उसके बावजूद प्रत्येक वर्ष बारिश होती है, बांध भरते हैं और बाढ़ें आती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो तैयारी की जाती है वो अधूरी रहती है। और बाढ़ से जो नीचे निचले स्तर पर गांव रहते हैं, लोग उन्हें अलर्ट भी किया जाता, फिर भी वहां बाढ़ का पानी घरों में घुस जाता है और लोग परेशान होने लगते हैं। और वहां पर मौके पर तुरंत निजात उन लोगों को बाढ़ के पानी से नहीं मिल पाती, लोगों के घर गिर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि शासन द्वारा साफ तौर पर निर्देश भी दिए जाते हैं कि नदी नालों के पास कोई भी ना रहे, अलर्ट किया जाता है। और जबकि अधिकतर ऐसे शिकारी भी फंस जाते हैं जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है, जो मछली पकड़ने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में भी जबकि यह प्रतिबंधित रहता है, उसके बावजूद ये लोग मछली पकड़ने पहुंच जाते हैं। और जगह सिंचाई विभाग द्वारा या बांध के जो भी विभाग हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि पानी छोड़ा जा सकता है, तभी अलर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह ना रहे जहां पानी का बहाव है या जहां पानी की बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और नदी नालों के किनारे ही अपने मकान का भी निर्माण कर लेते हैं। और उस ऐसी स्थिति में जब बाढ़ आती है तो वह बह जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर कहा जाता है कि उनके यहाँ से आने गिर रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता है, उसे भी समझना चाहिए कि हम बाढ़ जहां तक पानी का घेराव रहता है वहां कोई भी निर्माण ना करें, कोई भी वहां रहने की मकान ना बनाए। जबकि ऐसे आपने देखा होगा कि कई बांध बनते हैं, पहले ही तो जमीन अधिग्रहित कर उन लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी वो लोग अपने पुराने घर वहां से छोड़ना नहीं चाहते और वहां अपना निवास बनाए रखते हैं। ऐसी स्थिति में होता है कि कई उनके मकान गिर जाते हैं। जी, आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है उससे लगातार जनपद के बांधों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसमें राजघाट बांध है, सबसे बड़ा बांध है, बेतवा नदी से जुड़ी है, जिसके 16 गेट खोले गए हैं और यहाँ से 3,23,721 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं माता टीला बांध के भी 12 गेट खोले गए हैं और यहाँ से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो जनपद का सजना बांध भी है, जहाँ 2 गेट खोले गए हैं, वहां से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा और शहजाद बांध से 3 गेट खोलकर 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। तो ये बांधों की स्थिति है। और वैसे भी जनपद ललितपुर को कहा जाता है सबसे बड़ी बांधों वाला शहर। यहाँ 14 बांध है, जिससे गोविंद सागर बांध एक ऐसा बांध है जहाँ पर साइफन सिस्टम लगे हैं जो स्वतः पानी पकड़ के छोड़ने लगते हैं। जी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे संवाददाता है। उमेश, क्या अपडेट आपके पास में है? औरैया में क्यों आखिर इंतजामों में बढ़ोतरी नहीं होती है? अलग अलग जगहों पर हम देखें बाढ़ से लोग परेशान हैं, लोगों का पूरा घर तबाह हो जाता है। अभी वर्तमान में स्थितियां कैसी हैं औरैया में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद की में जो यमुना नदी है वो सटे इटावा जनपद से 5 नदियों का जो संगम है उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें यमुना, चंबल, पहुंच और क्वारी नदी समेत 5 जो नदियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। और हाथी कुंड से जो पानी छोड़ा जाता है तो यमुना जो नदी है उसमें पानी का रौद्र रूप देखने को मिलता है। जो यमुना नदी के किनारे बसे तटवर्ती जो गांव हैं उनमें उनका जो सड़कों का संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। लोगों का एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले जो गांव पड़ता है गुहानी कला, बारेश्वर मंदिर से सटा हुआ जो औरैया जनपद का जो गुहानी कला गांव है, उस गांव में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उस गांव का जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाते हैं। जब हम लोगों ने न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा गया कि लोग जान जोखिम में डालकर जो सड़क है उसको तैरते हुए पार करते नजर आए। वहीं गुहानी कला के बाद जुहीका, फरिया, असेवा, मई, अस्ता, इस तरह के जो गांव हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रशासन ने बाढ़ चौकियों की व्यवस्था की है
और लोगों से अपील की है कि वो ऊंचे स्थान पर रहें। और देखने को ये भी मिल रहा है कि औरैया जनपद में जो खतरे का निशान है वो 113 मीटर पर है, और जो यमुना का जो जल है वो पूरी तरीके से पास में पहुंच चुका है, और लोगों का जीना जो दुष्कर्म हो चुका है। वहीं लोग बाढ़ जो चौकियां बनाई गई हैं उसमें शरण लेते नजर आ रहे हैं। वहीं और अजीतमल के जो एसडीएम हैं निखिल कुमार जी, उनने जो बाढ़ प्रभावित जो गांव है उनकी शरण में आए और देखा कि लोगों को किस तरीके से राहत दिलाई जाए। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से लोगों की जान जोखिम में ना पहुंचे और उन्हें बचाया जा सके। देखने में यह भी आ रहा है कि जो पशु हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है और लोगों को सही जगह रुकने के लिए कहा गया है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में अरविंद दुबे सोनभद्र से लगातार बने हुए। अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, सोनभद्र में कैसी स्थितियां हैं? ललितपुर में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। क्या सोनभद्र में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं? जी, बता दें कि अगर मौजूदा समय की बात करें तो फिलहाल अभी सोन नदी उफान पर नहीं है। सोन नदी का जलस्तर हम सोन नदी के बिल्कुल तटीय इलाके से ही आपको दिखा रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कैमरा दिखाएं, कैमरा से कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सोन नदी का पानी भरा जरूर है, लेकिन अभी कहीं से खतरे के आसपास भी नहीं, खतरे से काफी दूर जा चुका है। बहरहाल अगर बात करें कुछ दिन पूर्व की तो सोन नदी काफी उफान पर थी, लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। तटवर्ती इलाकों के लिए लोगों के लिए खासकर खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन समय रहते जो है बाण सागर ने अपना पानी रोक दिया, जिससे अभी सोन नदी का जलस्तर तो घटा हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात है कि रिहंद डैम जो है यूपी के बड़े बांधों में शुमार कहा जाता है रिहंद डैम, अभी फिलहाल पूरा तरह से भर चुका है। कैचमेंट एरिया में पानी लगातार आ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, जिस कारण से रिहंद डैम और ओबरा डैम दोनों भरा हुआ है, अपने खतरे के निशान के पास है। इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके रिलीज किया जा रहा है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति न आए। लेकिन लोगों के लिए एक चिंता की बात यह है कि अगर बाण सागर और रिहंद डैम दोनों एक साथ खुलने की स्थिति में आते हैं तो कोई संदेह नहीं कि बड़ी बाढ़ की आशंका यहां पर साफ देखने को मिलेगी, जिसे लेकर एहतियातन तौर पे शासन प्रशासन की बात करें तो लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आप सब सुरक्षित स्थान पर अपने आप को रखें, मवेशियों को आसपास न आने दें, नदी के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं, बच्चों को जाने से रोकें। चूंकि बाढ़ में कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों की जान चली जाती है। और सोन नदी के आसपास अगर बात करें तो दर्जन भर से अधिक ऐसे गांव हैं जो अभी भी सोन नदी के जद में आ सकते हैं। खासकर सोनभद्र के चोपन विकास खंड की बात करें तो यहाँ के कई ब्लॉक क्षेत्र के गांव ऐसे हैं जो सोन नदी के तट पर बसे हुए हैं और लोगों का घर भी सोन नदी से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे में अगर रिहंद डैम अभी जिस तरह नियंत्रण में कह सकते हैं कि भरा जरूर है, लेकिन पानी लिमिट में खोला जा रहा है। अगर स्थिति ऐसी आई कि रिहंद डैम को और अधिक खोलने की जरूरत पड़ गई तो कोई संदेह नहीं कि बाढ़ की भयावह स्थिति देखने को मिल जाएगी। सोनभद्र जनपद का चोपन नगर पंचायत जो है वो बिल्कुल सोन नदी के किनारे है। ऐसे में नगर वासियों के लिए भी यह चिंता का विषय। अभी हाल के दिन में जब बाढ़ आई थी तो नगर पंचायत का बड़ा भूभाग जो है या पार्क और कई ऐसे स्थान जो आवश्यक स्थान थे वो नदी के जद में आ चुके थे, पानी वहां तक पहुंच चुका था। पानी ने वहां तक दस्तक देकर ये बता दिया है कि हमारी सीमा इससे आगे भी जा सकती है अगर रिहंद और बाण सागर एक साथ खुलते हैं तो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में माजिद अरमान हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंजीनियर पी राम जी हैं, पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य अभियंता हैं, बाढ़ कार्य एवं प्रबंधन में निपुण हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद माजिद के पास में जाएंगे। इंजीनियर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देखें हर बार बेहतर इंतजामों के दावे होते हैं, लेकिन क्या वाकई इंतजाम नहीं किए जा सकते? अलग अलग जगहों पर डैम बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके नदियां किस तरीके से लोगों के पूरे आशियाने तबाह कर देती हैं, वो हम अलग अलग जगहों से देखते हैं। क्यों आखिर ऐसा नहीं किया जाता? क्या कमी रह जाती है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तैयारी पे तो ये पूरी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ। देखिए, पानी जो बाढ़ का आएगा तो किसी को बता के नहीं आता। आपको पहले ही जिस सब जो किनारे बनते हैं उनको किस कैपेसिटी के बने हुए हैं, कितने लेवल पर काम करेंगे, कितने लेवल पर टूट जाएंगे, इसका ख्याल रखते हुए आप कुछ भी पानी छोड़ सकते हैं। और सोन नदी तो बड़ी भारी नदी है, उसमें थोड़ा सा पानी जाने में क्या डैमेज हो सकता है? तो नहीं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सुनिए, पानी जो डैम से छोड़ा जा रहा है, हाँ। उसके मुकाबले सोन नदी की बहुत कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ी नदी है। तो कैपेसिटी देख लेना कि उसमें कितना पानी बह सकता है और कितना हम उसमें और डाल रहे हैं, उसके बाद आराम से खोल सकते हैं।
ठीक है, यानी देखिए अभी बाढ़ की अलग अलग स्थितियां हम देखते हैं, अलग अलग जगहों पर नुकसान की तस्वीरें तो आप भी देखते होंगे। जब सब कुछ संभव है तो क्या आप ये मानेंगे कि सरकारों की ओर से ठीक इंतजाम नहीं किए जाते, प्रशासन की ओर से इंतजाम पूरे नहीं किए जाते, और यही वजह है कि उसका हर्जाना नदी किनारे बसे लोगों को भरना पड़ता है? ऐसा ना कि नदी के किनारे बसते हैं लोग, सही बात है ये, लेकिन हमारा जो है, जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल आती है या जिससे उनके घरों के पास पानी जाएगा, उस लेवल के पहुंचने से पहले ही उनको इन्फॉर्म करके अन्य शिफ्ट किया जाना चाहिए, वहां से हटा करके आबादी दूर कर देनी चाहिए। पूरे लोग चले जाएं कुछ दिनों के लिए, फिर जब घट जाएगा पानी फिर आ जाएंगे, ये इंतजाम तो होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार का बड़ा भारी वो है फ्लड प्रूफिंग का, फ्लड प्रूफिंग एक स्कीम है, वो बना लेना चाहिए। अगर नहीं बनी है तो लोग आगे से बनाओ इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इंजीनियर पी राम साहब हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने अहम बातें बताई हैं। माजिद अरमान का रुख कर लेते हैं, जालौन से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। माजिद, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा स्थितियां परेशान कर देने वाली, फिलहाल जालौन में कैसा माहौल है? जी गर्मा, आपको हम बता दें कि बाढ़ का जो स्थिति है वो आज पहली बार नहीं है। पिछले कई दशकों से जो पानी यहाँ पर जो बाढ़ का आता है, यहाँ की नदियों पे जो भर जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर करता है। क्योंकि अगर पिछले 2001 की बात करें तो उसमें भारी तबाही यहाँ पर जो हुई थी, जिसमें काफी मवेशियों और इंसानों की जानें गई थी, लोगों का भारी नुकसान हो गया था। हालांकि 2011 में फिर से एक बार बाढ़ आई थी, तो उसके बाद फिर 2023 में बाढ़ आई। तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ जो आती है उसको इंतजाम को लेकर जो यहाँ के जो प्रशासन है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो इस पर गौर क्यों नहीं करते कि कहाँ कहाँ इस तरीके से बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, कहाँ कहाँ लोगों को उस जगहों से हटाया जाए, दूसरी जगह उन लोगों को स्थापित किया जाए, ताकि जो हर बार जो बाढ़ आती है तो जिसमें लोगों को नुकसान होता है वो लोगों को मुआवजा मांगते हैं। फिर उसके बाद काफी तबाही के बाद फिर जो बीमारी पैदा होती है, तो इस ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि लोगों को अलर्ट करके दूसरी जगह स्थापित करे, ताकि कभी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि बाढ़ कोई ऐसी नहीं है कि जो पानी न बरसे बाढ़ ना आए, तो कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश शुरू से सही समय पे स्टार्ट होती है और जब पानी बाहर टैंकों से छोड़ा जाता है, टैंकों से जब पानी बहाव जब आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान जरूर होता है। हालांकि अगर कालपी की बात करी जाए, यमुना की गर्मा, तो इस समय पानी का जो है खतरे के निशान से ऊपर शुरू हो गया है, और यही खतरा धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी नुकसान देगा। हालांकि इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 27 चौकियां जो है वहां बना दी गई है, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है और वहां से हटने के लिए लोगों को ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति पहले क्यों नहीं सुधारी जाती, जो इस तरीके से भयावह स्थिति बन जाती है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करी जाए, तमाम मवेशियों इंसानों की जान इससे बाढ़ से गई थी और काफी नुकसान हुआ था, जो काफी दिनों तक इसका हर्जाना लोग को नहीं मिल पाया था। और यही आज फिर एक स्थिति देखने को जालौन के कालपी में देखने को मिल रही है। हालांकि जिले के अंदर तकरीबन 5 नदियां हैं, पाउश नदी है और बेतवा नदी है और यमुना। तो इस तरीके से जो ये नदियां हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और खतरे के निशान से पार हो जाती हैं, तब यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आता है और लोगों को वहां से हटाने की बात करता है। ये स्थिति अगर पहले सुधार ली जाए तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को बचाया जा सकता है। जी ठीक है, देखिए वही बात कि अगर हर बार की तरह इंतजामों में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए तो शायद स्थितियां हर बार उतने नुकसान जैसी ना हो जैसी देखने को मिलती है। उम्मीद यही है कि देखिए इंतजामों में बढ़ोतरी होगी और जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं बाढ़ में, वो तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली होती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों पर गाँव में बाढ़ जैसी स्थितियाँ हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जब हर साल बाढ़ आती है तो हर साल एक नया बहाना भी क्यों आ जाता है बजाय इंतजाम के, जबकि हर साल बाढ़ का पानी बढ़ता है, लोगों को पहले से ज्ञात होता है, लेकिन उतने पर्याप्त इंतजाम शायद नहीं किए जाते हैं। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।